हाय एवरीवन। अभी हाल ही में यहूदियों की तरफ से एक बछड़े का वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो जो बछड़ा है वो रेड कलर का है और वो बिल्कुल ही साफ सुथरा है, उसमें किसी भी तरह के कोई दाग नहीं है। उनका ये मानना है कि इसको सेक्रीफाइस करने के बाद यानी कि उसकी बलि देने के बाद उनकी हुकूमत पूरी दुनिया में हो जाएगी। इन सभी टॉपिक्स को कुरान एंड इस्लाम से लिया गया है, तो उसी का पूरा रिएक्शन आज हम देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस बछड़े की बलि देने से यहूदी पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और क्या मामला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और उसका पूरा मामला देखते हैं क्या है। Assalamu alaikum brothers and sisters and welcome to Quran and Islam. I hope you all are doing your best for the Akhirah. Something has happened and the Jews had been waiting for this for the last 2000 years. The Temple Institute is an Israeli Jewish institute which is specifically working toward the motives of the Jews. They are making arrangements for building the Heifer of Soleimani and seizing of the Masjid al-Aqsa. Just recently, they uploaded a video of a young cow which got viral among the Jews and the Christians. What was so special about this heifer? This red heifer with a clear skin without any marks has been born after 2000 years. The book of भाई ने अभी यहाँ पर ये बताया है कि यहूदी हैं जो क्रिश्चियंस हैं वो इस तरह की बछड़े का वेट कर रहे थे जो कि इस कलर का है और इतना ज़्यादा क्लियर और बिना दाग के है। उनका कहना यह है कि उनका कहना यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि इसको सेक्रीफाइस करने के बाद वो मस्जिद अल अक्सा को गिरा सकेंगे और उसके बाद हाइकल ऑफ सुलेमानी बना सकेंगे। तो क्या है पूरा मामला और किस तरह से बताया, तो चलिए आगे देखते हैं। Numbers, the fourth Bible, clearly states that the Lord said to Moses and Aaron, "This is a requirement of the law that the Lord has commanded. Tell the Israelites to bring you a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke. This will be a lasting ordinance both for the Israelites and for the aliens living among them." The Christian priests and the Jewish rabbis strongly believe that if a red heifer takes birth again and they sacrifice it in the name of God, this will mark the success of their motives. They believe that after यहाँ पर देखिए कितनी क्लियरली बताया गया है कि जो जूसेस हैं और जो क्रिश्चियन हैं उन दोनों का ये मानना है कि अगर दोबारा इस तरह का बछड़ा पैदा होता है जो रेड कलर का है और उसमें किसी तरह के दाग धब्बे नहीं है और बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, अगर उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या है मकसद, चलिए देखते हैं। this happens, they will soon get the control of the Masjid al-Aqsa and the Heifer of Soleimani will be rebuilt soon. Brothers and sisters, is any of this true? यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि उनका जो मेन मकसद है, ये उनका जो मोटिव है मस्जिद अल अक्सा को गिराने का और मस्जिद अल अक्सा गिराने के बाद वहाँ पर हैकल ऑफ सुलेमानी दोबारा बिल्ड करने का। अब हैकल ऑफ सुलेमानी है क्या? अगर जूसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हैकल ऑफ सुलेमानी एक ऐसा महल होगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर दज्जाल आएगा और उस दज्जाल को वहाँ पर ठहराएंगे, यानी कि वो पूरी तरह से दज्जाल को वहाँ पर ठहराएंगे जो कि पूरी दुनिया पर उस टाइम पर जूसेस का कब्जा करवाने में उनकी हेल्प करेगा। Is this red heifer a sign of the end of times? Is the last hour very near? There are two mentions of the red heifer or a young red-colored cow in the Quran. One time, a rich person in Bani Israel died. He was murdered for यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर ये सच है और वाकई में ऐसा कुछ हुआ है और लाल बछड़ा आया हुआ है तो उन लोगों के अनुसार कि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वार होगा जिसमें बहुत से लोगों को मार दिया जाएगा और दुनिया खात्मे की तरफ होगी। यानी कि एक तरफ ये कहा जा सकता है कि कयामत के दिन या कयामत के आसार बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे अगर कुछ ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या बताया गया है। money by his own nephews, but nobody knew. His family came to Hazrat Musa alayhi salam and asked about the murdered. Hazrat Musa alayhi salam
told them to sacrifice a red cow in the name of Allah. This cow should be young and of red color. It should have no mark or blemish on its body, and it should never have been used in the field. The dead person's family did the same. The dead person himself stood up and told the name of his murderer. A second incident where the red heifer has been mentioned in this is when the Bani Israel had started worshipping a यहाँ पर एक जगह पे कुरान शरीफ में जिक्र भी है इस तरह के बछड़े का। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने अपने नेफ्यूज को मार दिया था, तो वो सभी मूसा अलैहिस्सलाम के पास और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें बताइए कि इसको किसने कत्ल किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल हूबहू जिस कलर की गाय की, जिस कलर के बछड़े की बात जूसेस करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, सेम उसी तरह के बछड़े की बात मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी और कहा था अगर इस तरह का बछड़ा लेकर आते हो और ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर इस तरह का कहीं बछड़ा मिलता है तो आपको ये जवाब मिल जाएगा कि इसको किसने मारा है, ये खुद ही उठ के बता देगा। तो सेम बिल्कुल वैसे ही किया गया था और उसमें देखा था कि जो मुर्दा था, जो मरा हुआ था, वो उठकर खड़ा हुआ और उसने खुद बता दिया कि हाँ, इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने हमें कत्ल किया था। और दूसरा किस्सा एक और है कुरान शरीफ में, उसको भी सुनते हैं क्या है। Hazrat Musa alayhi salam had temporarily went to the Mount Tur for worship, and the people of Bani Israel had started worshipping the cow behind his back. When Musa alayhi salam came back, he killed the cow and destroyed its idol. So a red heifer is in so many ways an important sign for the Bani Israel. That is why they believe that if they once again sacrifice a red heifer in the name of Allah, they will succeed in their motives. यहाँ पर एक जगह पर और ये बताया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर 40 दिन के लिए गए थे, उसके पीछे जो यहूदी थे उन्होंने गाय की पूजा करना शुरू कर दी थी, उनका स्टैचू बना लिया था। तो इस बात को देखकर जब वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम, तो इस बात को देखकर वो काफ़ी नाराज़ हुए थे और उस बछड़े का मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया था और जो स्टैचू था उसको तोड़ दिया था। तो इस तरह से दो जगह पे कुरान शरीफ में इस तरह के बछड़े का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं कि क्या बता रहे हैं भाई साहब। There is no mention of the red heifer in the Quran or any of its relations with the end of times. Allah has mentioned it in the Surah Al-Baqarah along with Hazrat Musa alayhi salam, but not as such stated that its rebirth will be a sign of the end of times. But there are some reasons to believe that the end of times is near. One of them is that when the Jews will destroy the Masjid al-Aqsa, Muslims from all around the world won't sit back and relax. They will come out in war with Israel and the Jews. Israel will be very strong and powerful with all the non-Muslim countries in its favor. So, you can imagine that it will be the greatest war of the world. कुरान शरीफ में सूरह बकरा में दिया हुआ है इस गाय के बारे में और मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो पूरा वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कहीं पर नहीं दिया गया है कि हाँ उस गाय के सेक्रीफाइस करने से दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा और इजरायली पूरी दुनिया पे काबिज हो जाएंगे, ऐसा उसमें नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। The evil and the good will fight for one last time, a war that will be called the Great War of Armageddon. A huge proportion of the world's population will be killed, but the war will conclude only when Hazrat Isa alayhi salam will kill Dajjal. Jews might be happy to see the birth of this red heifer because they believe that now they will soon rule the world. But little do they know that Allah is the best of all planners. And our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam has already told us how all of this will end. Islam and the truth will succeed, and the evil will die. May Allah protect us against all the fitnas of the world. Don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you don't miss an update. Till next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
तो देखा कि आपने किस तरह से इसराइल्स की जो प्लानिंग है, जो सारी चीज़ें हैं वो किस तरह से यहाँ पर बताई गई हैं, और ये काफ़ी अच्छी तरह से भाई ने डिटेल बताई है। इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।